राम रहस्य उपनिषद भाग 3। जो साधक उस लहर पर ध्यान करता है वह धीरे धीरे मुझ में प्रवेश करता है। यही कारण है कि संतों ने कहा है कि राम नाम में स्वयं राम निवास करते हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से राम जपता है तो मैं उसके भीतर चैतन्य रूप में जागृत हो जाता हूँ। उस समय न मंदिर की आवश्यकता होती है न मूर्ति की, क्योंकि मैं स्वयं उसके हृदय में प्रकट होता हूँ। यह सूक्ष्म राम का स्वरूप है। हनुमान इस गुण को सुनते हुए समाधि की अवस्था में चले गए। तब हनुमान जी ने उस परम प्रकाश को अपने भीतर ही महसूस किया, जो कि शांत शांत है लेकिन अत्यंत तेजस्वी। वह प्रकाश लौ नहीं, जीवन का स्पंदन है। उसी में उन्हें राम का अनुभव हुआ। उसी क्षण उन्होंने जाना कि राम बाहर नहीं, राम भीतर है। जब साधक इस प्रकाश को अनुभव करता है तब भक्ति से योग में प्रवेश करता है। वह जान लेता है कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। यह ज्ञान ही आत्मज्ञान है, परंतु यह भी मेरी संपूर्णता का एक अंश मात्र है, क्योंकि मेरा तीसरा स्वरूप ही परब्रह्म है, परब्रह्म राम है। यह कहते हुए श्री राम की वाणी गंभीर हो गई, जैसे आकाश स्वयं बोल रहा हो। उन्होंने कहा कि हे हनुमान, जो रूप तुमने देखा है वह सगुण है, जो भीतर देखा है वह सूक्ष्म है, परंतु जो सबके भीतर है, सबके बाहर है, ऊपर है, परे है, वही मेरा परब्रह्म स्वरूप है। वह निराकार, अनंत, निरूपक और सर्वव्यापक है। वह किसी नाम, रूप, स्थान, काल से बंधा नहीं। वही सत्य है और वही आधार है। उसी में सब कुछ उत्पन्न होता है, सब कुछ स्थित है और अंततः उसी में लय को प्राप्त होता है। वह परब्रह्म न सीमित है न स्थूल है। वह आकाश की तरह सर्वव्यापक है। जब कोई साधक मैं और मेरा की सीमाओं से ऊपर उठ जाता है तब वह इसी स्वरूप का अनुभव करता है। यह वही अवस्था है जहाँ भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रहता। जब हनुमान कहते हैं राम और मैं एक हुए, तो यह अहंकार नहीं, यह उस क्षण का अनुभव का फल है जिसमें परब्रह्म प्रकट होता है। हनुमान के नेत्रों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा कि प्रभु, यह कौन सा अद्भुत रहस्य है। आप केवल दशरथ पुत्र नहीं है, ना ही केवल आराध्य हैं, बल्कि आप स्वयं वह परम चेतना है जो सबके भीतर व्याप्त है। जब मैं आपकी सेवा करता हूँ तो वास्तव में मैं ब्रह्म की सेवा करता हूँ। श्री राम बोले कि हे हनुमान, यही ज्ञान उपनिषदों का सार है कि जो मुझे भक्ति से देखता है उसे मेरा सगुण रूप से प्राप्त होता है। जो मुझे ध्यान से देखता है उसे मेरा सूक्ष्म रूप मिलता है, और जो मुझे ज्ञान से देखता है वह मुझ में ही विलीन हो जाता है। यह तीनों मार्ग भिन्न होते हैं, परंतु लक्ष्य एक ही है। सगुण राम भक्ति का मार्ग है, सूक्ष्म राम ध्यान का मार्ग है, और परब्रह्म मार्ग ज्ञान का मार्ग है, परंतु तीनों एक ही शिखर पे मिलते हैं, जहाँ केवल अनुभव ही रह जाता है। जब साधक को ज्ञान हो जाता है तो उसके लिए कुछ भी भिन्न नहीं होता। वह हर जगह मुझे ही देखता है। यही प्राणी की मुक्त अवस्था है। यानी राम की पूजा एक यात्रा है जहाँ साधक सगुण से सूक्ष्म तक और सूक्ष्म से परब्रह्म तक पहुंचता है। जब वह आपके नाम से आरंभ करता है तब वह भक्ति से चलता है। जब वह आपके रूप का ध्यान करता है तो साधना से आगे बढ़ता है, और जब वह आपके स्वरूप में लीन हो जाता है तो ज्ञान से मुक्त पाता है। श्री राम ने हनुमान से कहा कि यही कारण है कि वेदों में कहा गया है कि रामो ब्रह्म परम सत्यम। यह नाम मेरे केवल सगुण रूप का नहीं है, यह उस परम ब्रह्म का नाम भी है। इसलिए जब कोई राम कहता है तो वह सिर्फ राम नहीं उच्चारित करता, वह मेरे तीनों स्वरूप का स्पर्श करता है। उस ध्वनि में सूक्ष्म, पर ब्रह्म और सगुण तीनों समाहित है। रा अग्नि का प्रकाश है, सगुण का तेज है, माँ चंद्र की शांति है, सूक्ष्म का करुणा भाव, और दोनों का मिलन ब्रह्म की पूर्णता है। पर ब्रह्म का नाद, इसलिए यह नाम स्वयं उपनिषद है। उस क्षण आकाश में एक दिव्य आभा फैल गई। देवगण उस ज्ञान के साक्षी बने। ब्रह्मा जी बोले कि हे राम, यह त्रिविध रहस्य अब सदा के लिए अमर रहेगा। यही उपनिषदों का शेर है। सगुण, सूक्ष्म और पर ब्रह्म तीनों एक ब्रह्म के तीन प्रकाश हैं। हनुमान जी ने उस समय अनुभव किया कि उनके भीतर जो राम बैठे हैं वही बाहर भी बैठे हैं, और वही समस्त जगत में व्याप्त है। उस क्षण उनका मैं समाप्त हो गया, केवल राम शेष रह गए। न रूप, न शब्द, न विचार, केवल अस्तित्व, केवल प्रेम। वह क्षण उपनिषद का साक्षात्कार अनुभव था। वही क्षण था जब राम रहस्य उपनिषद का जन्म हुआ, जहाँ भगवान ने स्वयं अपने स्वरूप का रहस्य बताया और हनुमान ने उसे अनुभव किया। आज भी कोई भक्त राम नाम का जप करता है तो वह इसी त्रिविध स्वरूप को जुड़ता है। जब वह मूर्ति या चित्र में राम को देखता है तो वह सगुण रूप से जुड़ता है। जब वह हृदय में राम का स्मरण करता है तो सूक्ष्म रूप से देखता है, और जब वह नाम में विलीन होकर सब कुछ भूल जाता है तब वह परम ब्रह्म से एक हो जाता है। यही राम रहस्य है, यही उपनिषद का सार है, और यही सत्य सदैव हनुमान के जीवन में सदैव गूंजता रहा। हर सांस में उन्होंने तीनों रूपों का अनुभव किया।
सगुण रूप में सेवा, सूक्ष्म रूप में ध्यान और पर ब्रह्म रूप में एकत्व। यही कारण है कि वह चिरंजीवी है, क्योंकि जिन्होंने पर ब्रह्म को पा लिया उसे समय छू भी नहीं सकता। इसलिए राम का त्रिविध स्वरूप केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं, एक जीता जाता अनुभव है। वह भक्ति का पथ भी है, योग का भी है और ज्ञान का भी है। जो इस रहस्य को समझ लेता है उसके लिए संसार का कोई विभेद नहीं रहता, क्योंकि उसे हर दिशा में, हर कण में एक ही नाद सुनाई देता है, राम राम राम। इस त्रिविध स्वरूप के बाद उपनिषद अपने निष्कर्ष की तरफ बढ़ता है, जहां यह स्पष्ट कहता है कि राम ही ब्रह्म है और समस्त सृष्टि उन्हीं में स्थित है। जब हनुमान जी के हृदय में श्री राम के स्वरूप का रहस्य पूरी तरह प्रकट हुआ, जब उन्होंने अनुभव किया कि तीनों एक चेतना की परब्रह्म रूप है, तब उपनिषद का समापन निकट आया। परंतु अंत का यह क्षण केवल शब्दों का अंत नहीं था, यह अनुभूति का चरण था, जहां ज्ञान, भक्ति और ध्यान तीनों एक ही बिंदु में आकर लीन हो गए। उसी क्षण आकाश में वेदों की ध्वनि गूंज उठी, राम ब्रह्म परम सत्यम, रामो धर्म सनातनः, रामो ही सर्वम भक्ति, रामे सर्वम प्रतिष्ठितम। यह वाक्य केवल उपनिषद का निष्कर्ष नहीं, बल्कि संपूर्ण सनातन धर्म का सार है। वह घोष जो युगों से साधकों के हृदय में गूंजता आ रहा है, उसी क्षण श्री राम स्वयं तेजोमय हो उठे। उनके भीतर से दिव्य आभा निकल रही थी, जो सूर्य की चमक से भी अधिक, परंतु चंद्र की शीतलता जैसी थी। हनुमान उनके चरणों में दंडवत हुए और उनके नेत्रों में अश्रु बह निकले। उन्हें ऐसा लगा कि मानो स्वयं ब्रह्म उनके सामने खड़ा है। वह ब्रह्म जो ना आरंभ है ना ही अंत, जो नाम है और रूप में प्रकट होकर भक्त को दर्शन देता है। उस क्षण न शब्द थे न विचार, केवल मौन था, और उस मौन में वही ध्वनि गूंज रही थी, रामो ब्रह्म परम सत्यम। यह घोषणा केवल एक मंत्र नहीं था, वह ब्रह्मांड की शाश्वत सच्चाई थी। जैसे ओम सृष्टि का मूल नाद है, वैसे ही राम उस नाद का भाव है। उसका अर्थ यही है कि राम परब्रह्म के समान है, बल्कि यह कि राम ही ब्रह्म है, वही चेतना, वही सत्य, सत्य वही परम तत्व। ब्रह्म वेदांत का अंतिम निष्कर्ष है और राम उसका अनुभव। इस वाक्यों में वेदों की सारी साधना समाहित है। श्री राम बोले कि हे हनुमान, जब कोई यह जान लेता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो उसका जीवन बदल जाता है। तब वह केवल भक्त नहीं रह जाता, वह स्वयं ब्रह्म में स्थापित हो जाता है। वह जान लेता है कि यह सृष्टि कोई अलग अस्तित्व नहीं, बल्कि मेरे ही स्वरूप का विस्तार है। पर्वत, नदी, वृक्ष, अग्नि, वायु सब मुझ में ही स्थित है और मुझ में ही उत्पन्न होते हैं। जब यह ज्ञान प्रकट होता है, तब साधक का हृदय समग्र जगत के प्रति करुणा से भर जाता है, क्योंकि उसे हर कण में ईश्वर दिखाई देता है। हनुमान ने विनम्र स्वर में कहा कि प्रभु, यह तो अद्भुत है। ये यानी राम नाम केवल नाम नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो समस्त जीवों में व्याप्त है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें आकाश को हर ओर प्रकाशित करती है, वैसे ही आपका नाम हर प्राणी के जीवन में व्याप्त है। कोई उसे जानता है, कोई नहीं। वह नाम सबके भीतर धड़क रहा है। श्री राम ने कहा कि हे हनुमान, यही उपनिषद का निष्कर्ष है। यह नाम कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह आत्मा का स्वरूप है। जब कोई राम कहता है तो वह अपनी आत्मा को पुकारता है, वह भीतर के ब्रह्म से संवाद करता है। इसीलिए कहा गया है कि रामो धर्म सनातनः, क्योंकि धर्म वही है जो सत्य से जुड़ता है, सत्य वही है जो आदि अनंत है। इसलिए जो राम का स्मरण करता है वह धर्म में स्थित होता है, चाहे वह सन्यासी हो या गृहस्थ। यह नाम मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। यही धर्म का सार है। यही धर्म का अर्थ नियमों या कर्म कांडों से नहीं, यह धर्म उस आंतरिक संतुलन का नाम है जो सत्य के साथ एकाकार हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्म में, अपने वाणी में और सोच में राम को स्थापित करता है, तब उसका जीवन स्वयं धर्ममय हो जाता है। राम धर्म के प्रतीक हैं, क्योंकि वे स्वयं धर्म हैं। जब वे अयोध्या में राज्य करते हैं तो वह धर्म राज्य है। जब वे वन में रहते हैं तब भी वे मर्यादा का पालन करते हैं। वे दिखाते हैं कि धर्म किसी भी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सत्य के भाव पर टिका रहता है। इसलिए कहा गया है, रामो धर्म सनातनः। हनुमान ध्यान से सुनते रहे। उनके भीतर एक नई अनुभूति जागृत हुई। अब उन्हें समझ में आ गया कि राम केवल नाम नहीं, स्वयं धर्म की भक्ति है। केवल झुकना नहीं, एकता का अनुभव है। उन्हें लगा कि मानो संसार की हर चीज, हर वस्तु और हर श्वास राम नाम का उच्चारण कर रही है। सूर्य की किरणों में वही ज्योति थी जो श्री राम में तेज के समान थी। श्री राम बोले कि हे हनुमान, अब सुनो अंतिम सत्य, रामो ही सर्वम भवति, रामो सर्वम प्रतिष्ठितम। इसका अर्थ है कि जो कुछ भी तुम देखते हो, सुनते हो, स्पर्श करते हो, सब मुझ में ही स्थित है। यह सृष्टि कोई अलग सत्ता नहीं रखती। जैसे स्वप्न में देखी गई वस्तु जागने पर उसी मन में विलीन हो जाती है, वैसे ही ये जगत भी मुझ में ही विलीन हो जाता है। जो साधक इस सत्य का अनुभव कर लेता है, वह संसार से परे चला जाता है। वह जान लेता है कि कुछ भी मुझसे बाहर नहीं है।
इस अवस्था में भक्ति और ज्ञान एक हो जाते हैं, क्योंकि जानने वाला और पूछने वाला दोनों लुप्त हो जाते हैं, केवल ब्रह्म शेष रह जाता है। हनुमान जी ने आंसुओं से भरे नेत्र से कहा कि प्रभु, अब मुझे ज्ञात हुआ कि भक्ति का अंत ज्ञान में होता है और ज्ञान का अंत प्रेम में। जब मैं राम नाम का जप करता हूँ तो मैं आपसे अलग नहीं रहता, आप मेरे भीतर हो और मैं आपके भीतर। यही रामो सर्वम भवति का अर्थ है। प्रभु ने स्नेह पूर्वक कहा कि हे हनुमान, जो यह ज्ञान जान लेता है कि राम ही सब कुछ है, वह किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से भयभीत नहीं होता, उसका मन शांत रहता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि प्रत्येक प्राणी में वही चेतना है जो उसके भीतर है। वह दूसरों में भी अपने ही स्वरूप को देखता है। यही उपनिषद का फल है, एकत्व का अनुभव। और जब यह अनुभव स्थिर हो जाता है तो साधक मुक्त हो जाता है, फिर उसे कुछ पाने या खोने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि उसे ज्ञात हो जाता है कि सब कुछ पहले से ही उसमें है। उस क्षण हनुमान ने अनुभव किया कि वह राम और हनुमान दो नहीं है। वह श्वास ले रहे हैं, परंतु श्वास राम नाम की है। हर श्वास के साथ यह अनुभव कर रहे थे कि समस्त जगत उसी श्वास से संचालित है। उन्हें ज्ञात हुआ कि राम कोई बाहरी देवता नहीं, बल्कि वह चेतना है जो कि हर जीव के अंदर, हर जीव के अंदर स्पंदित हो रही है। यही परब्रह्म है जो स्वयं को सगुण रूप में प्रकट करता है, ताकि जीव उसे पहचान सके। फिर आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा। एष उपनिषद और देवगण प्रकट हुए। ब्रह्म, विष्णु, महेश सब उस ज्ञान के साक्षी बने। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राम, यह उपनिषद अब ज्ञान का प्रकाश बनेगा। जो इस रहस्य को जानेगा वह श्रद्धा से राम नाम का जप करेगा, वह स्वयं ब्रह्म में लीन हो जाएगा। यह ज्ञान केवल ग्रंथ का विषय नहीं, अनुभव का सार है। जो इसे पढ़ेगा, सुनेगा, यमन में धारण करेगा, वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। वह क्षण था जब उपनिषद का अंत हुआ, परंतु साथ ही वह आरंभ भी था, एक नए युग का आरंभ, जहाँ राम केवल अयोध्या के राजा नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के आत्मस्वरूप में पूजित होने लगे। इस उपनिषद का निष्कर्ष यही है कि राम केवल नाम नहीं, वह सत्य है, वह धर्म है, वह ब्रह्म है, वह सूत्र है जो सृष्टि के कण कण को जोड़ता है। जब कोई व्यक्ति यह जान लेता है कि राम में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, तो उसके लिए संसार का प्रत्येक अनुभव पूजा बन जाता है। फिर उसे बाहर ईश्वर खोजने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह जान जाता है कि उसका प्रत्येक विचार, श्वास, प्रत्येक कृत्य उसी राम की अभिव्यक्ति है। और यही उपनिषद की अंतिम वाणी है कि राम में ही सब कुछ है और सब कुछ राम में। यही सत्य है, यही धर्म है, यही प्रेम है और यही ब्रह्म है। जब कोई श्रद्धा से राम कहता है तो उसकी आत्मा ब्रह्मा से संवाद करती है। उस समय ना वो मनुष्य है, ना जीव, ना अनंत चेतना का अंश बन जाता है। यही राम रहस्य उपनिषद का सार है, यही उसका निष्कर्ष है। रामो ब्रह्म परम सत्यम, रामो धर्म सनातनः, रामो ही सर्वम भवति, रामे सर्वम प्रतिष्ठितम्। यह श्लोक केवल पंक्ति नहीं, वह मुक्ति का द्वार है। जो इसे हृदय से स्वीकार कर लेता है, इसके लिए जीवन स्वयं उपनिषद बन जाता है। हर श्वास में राम, हर विचार में राम, हर कर्म में राम और सब में राम दिखने लगता है। तब ना तो द्वैत शेष रहता है, न भ्रम, केवल अनंत शांति, केवल ब्रह्मनाद, केवल राम। और इस प्रकार राम रहस्य उपनिषद अपने परम सत्य पर पहुंचता है, जहाँ शब्द मौन हो जाता है और केवल राम रह जाता है, जो न रूप से बंधा है, न नाम से, और जो कि स्वयं ब्रह्म है, अनादि, अनंत और सर्वव्यापक। उपनिषद कहता है रामो ब्रह्म परम सत्यम, रामो धर्म सनातनः, रामो ही सर्वम भवति, रामो सर्वम प्रतिष्ठितम्। यह उपनिषद हमें यह सिखाता है कि भक्ति और ज्ञान अलग मार्ग नहीं है, दोनों एक ही बिंदु पे मिलते हैं। राम नाम पर जो राम को जानता है वह ब्रह्म को जानता है, और जो राम का स्मरण करता है वह स्वयं ब्रह्म बन जाता है। तो जब भी जीवन में अंधकार हो, मन में भयभीत हो, बस आंखें बंद करें और कहें राम, क्योंकि यही नाम हमें हमारे सारे दुख को शांत करता है। यही अमृत है। यह एक ग्रंथ नहीं, आत्मा की यात्रा है, जहाँ भक्त, भगवान और ब्रह्म तीनों एक हो जाते हैं। इस उपनिषद का संदेश स्पष्ट है, राम नाम ही परम मार्ग है, राम नाम ही मोक्ष का द्वार है, राम नाम ही जीवन का सत्य है। तो अगर ये ज्ञान आपको शांति दे सका हो तो इसे अपने जीवन में अपनाइए। राम नाम जपिए और हर श्वास में प्रभु को याद कीजिए। धन्यवाद।